बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 6.7 के सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 6 से कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और दूसरा साइन इनवर्स 2x है। हमें मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इंटीग्रल डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास u बनेगा और एक्स स्क्वायर हमारे पास v बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे ये 6 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, देन एक्स स्क्वायर और साइन 2x dx, देन राइट हैंड साइड पे अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा। ये हमारे पास v है, ये हमारे पास u है, तो यहाँ करली ब्रैकेट u को मैं इसी तरह छोड़ूंगा, साइन इनवर्स 2x और इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, देन माइनस साइन होल पे इंटीग्रल। अब डिफरेंशिएशन होगा इस u का जो कि साइन इनवर्स 2x है, तो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x। अब वंस अगेन इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर का और ये होल पे dx आ जाएगा। ये 6 इसी तरह आ जाएगा, देन करली ब्रैकेट के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। इसका जो इंटीग्रल होगा एक पावर इसमें ऐड होगी और उसी पावर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 साइन इनवर्स 2x, इसके बाद लिख लेता हूँ ये इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि इस पे ना डिफरेंशिएशन हो रहा है ना इंटीग्रेशन हो रहा है। माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 डिवाइड रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो एंगल हमारे पास 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। देन चेन रूल के हिसाब से एंगल का वंस अगेन डिफरेंशिएशन होगा और इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और ये dx। इसका इंटीग्रल हमने सॉल्व किया तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आया है, तो ये dx यहाँ पर आ गया और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन अब हम 6 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ, तो यहाँ फर्स्ट टर्म से कट जाएगा 3 1 3 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब साइन इनवर्स 2x। यहाँ भी ये कट जाएगा 3 1 3 3 2 6, तो ये माइनस साइन 2, देन ये इंटीग्रल इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो जब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा। इंटीग्रल ये डिफरेंशिएशन हम यहाँ 2 2 4 कर चुके हैं और इस 3 को भी इस 2 के साथ हम काट चुके हैं, तो ये सिंपल आ जाएगा एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर में इसी तरह ये पार्ट आ जाएगा 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर और ये dx। यहाँ पे ये क्यूब है, ये वाला क्यूब। तो अब इस पार्ट को अगर आप देखें तो एक्सरसाइज 6.5 के अंदर बिल्कुल सेम यही पार्ट हमारे पास मौजूद था जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व किया था। तो जब भी कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर होगा तो हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा यानी कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो इस तरह के केसेस में हम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई नहीं होगा, तो हमने उसी टेक्निक के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट बना देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं है, यहाँ पे 4 मौजूद है, तो इस 4 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ये फर्स्ट टर्म इसी तरह आ जाएगी, यहाँ से ये 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 के डिवाइड में कुछ नहीं था तो 4 कॉमन गया है तो 4 आ जाएगा। वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 1 रह जाएगा, जो चीज हमें यहाँ चाहिए थी। इसी तरह से माइनस यहाँ से 4 कॉमन जा चुका है तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इस 1 डिवाइडेड बाय 4 को मैं कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 2 बनकर, ये आ जाएगा एक्स क्यूब रूट ये 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का, देन ये माइनस और ये एक्स स्क्वायर dx। ये कट जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x क्यूब साइन इनवर्स 2x, देन ये माइनस का 2 dx। अब हम इस पार्ट की जगह सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा, तो हमारे पास ये पार्ट मौजूद है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये जो पार्ट मेरे पास मौजूद है इसका इंटीग्रल में सेपरेट करूंगा क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ थीटा के एतबार से, तो यहाँ पे x मौजूद है, तो इस स्टेप में मैं पूरे में नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मैं अलग से लेकर सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम वापस इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अब हम इसको फर्दर नीचे सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ लेट करता हूँ, वेरिएबल x था, x बराबर आ जाएगा कांस्टेंट साइन थीटा, कांस्टेंट 1/2 साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं। अब मुझे इसे x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx 1/2, ये जो डिवाइड में d थीटा होगा इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ d थीटा ये डिवाइड वाला यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब मुझे ये रूट और ये पूरा पार्ट बनाना है इक्वेशन 1 की मदद से, तो यहाँ पे x मौजूद है, मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर बनाना है, तो पहले मैं इक्वेशन 1 को बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, देन ये माइनस साइन है तो बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, यहाँ कलर चेंज करके ताकि आपको नजर आए कि ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। अब मुझे 1/2 स्क्वायर भी ऐड करना है इक्वेशन की बोथ साइड, इस 1/4 को मैं वापस 1/2 स्क्वायर लिख रहा हूँ और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर रूट भी मौजूद है, इक्वेशन की बोथ साइड में रूट भी अप्लाई कर देता हूँ, दोनों में से 1/2
स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इस जगह रह जाएगा 1, ये कॉमन जा चुका है, देन माइनस साइन, देन साइन स्क्वायर थीटा, इस पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी के आगे स्टेप में मैं कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, इस पर रूट मौजूद है तो ये आ जाएगा 1/2, लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह रहेगी, ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 की वैल्यू को इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ हम फर्दर इसको ऊपर कर लेते हैं। इसको अगर आप देखें, इस पार्ट को अगर आप देखें, इक्वेशन बी हमारे पास हो जाएगी, तो ये इंटीग्रल इसी तरह आ जाएगा। देन एक्स क्यूब है, तो इक्वेशन 1 का क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो 1/2 का क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, साइन का क्यूब होगा तो साइन क्यूब थीटा। देन ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये इक्वेशन 3 के हिसाब से 1/2 कॉस थीटा है, और डी एक्स बराबर है इक्वेशन 2 के हिसाब से 1/2 कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ ही मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1/2 कॉस थीटा और 1/2 कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 8 बाहर आ जाएगा, और ये रह जाएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब हमने देखना है क्या साइन क्यूब थीटा का हम डायरेक्टली इंटीग्रल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको हमें दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, तो इसको मैं यहीं अगले स्टेप में कर देता हूँ। एक साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, इस पावर 3 को मैंने पावर 2 और 1 में तोड़ दिया है, 1/8 इसी तरह आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा, और डी थीटा। अब हम इस साइन थीटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक दफा 1 से, एक दफा कॉस स्क्वायर थीटा से, और साथ में इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये 1/8 ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, जब 1 से होगा साइन थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा, देन ये माइनस साइन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटीग्रल डी थीटा। तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ प्लस साइन थीटा है, तो इस माइनस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसके साथ, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ताकि कॉस का डिफरेंशिएशन बन जाएगी। ये 1 डिवाइडेड बाई 8 इसी तरह रहेगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होगा, प्लस क्योंकि इस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है तो डायरेक्टली हम इस पे एक पावर ऐड करेंगे और इसी पावर से डिवाइड कर देंगे, इसका इंटीग्रल हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। अब हमारे पास यहाँ पे cos थीटा मौजूद है, हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो अब अगर आप इक्वेशन 3 को देखें तो इक्वेशन 3 में cos थीटा मौजूद है, सिर्फ 2 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हमें cos थीटा मिल जाएगा, यानी cos थीटा इस चीज के बराबर है, सिर्फ यहाँ पर ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ से हम cos थीटा को सेपरेट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 3 के हिसाब से cos थीटा बराबर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 इसी तरह रहेगा, एलसीएम ले लेते हैं रूट के अंदर, ये आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये 4 इस रूट से कैंसिल आउट होगा जब 2 का स्क्वायर बनेगा, तो ये 2 इसी तरह रहेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर का रूट, और ये 4 हो जाएगा 2, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह ये cos थीटा बराबर आ जाएगा इस रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर के। इस cos थीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन सी में बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ जो हम लेके चले थे वो था एक्स क्यूब डी एक्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर के एतबार से, देन प्लस डिवाइडेड बाई 3, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर cos क्यूब थीटा है, तो इस पार्ट का क्यूब होगा, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर का क्यूब, और रूट था जिसकी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गई। अब इस 1 डिवाइडेड बाई 8 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ दोनों टर्म्स के साथ, इसको हम इक्वेशन डी का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 2x क्यूब साइन इनवर्स 2x ऐसी रहेगा और माइनस 2 ऐसी रहेगा, इक्वेशन ए हमारे पास आ जाएगी 2x क्यूब साइन इनवर्स 2x माइनस 2, और ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था पूरा, जिसका इंटीग्रल करना था, तो उसके इंटीग्रल का आंसर यहाँ पे मौजूद है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इंटीग्रल का आंसर ये है। तो मैं इसी तरह लिख देता हूँ, पहले इस टर्म को लिख रहा हूँ क्योंकि एडिशन कम्यूट करती है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, इस रूट को मैंने पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया है, तो ये कट जाएगा 2 1 2 2 4 8, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर साइन इनवर्स 2x dx 2x क्यूब साइन इनवर्स 2x, देन ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये पूरी चीज इसी तरह आ जाएगी, और ये लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाता है। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।